नमस्कार। काशी डायलॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम। राहुल गांधी की विदेश यात्रा का कार्यक्रम बन गया। वैसे अक्सर राहुल गांधी जब भी कोई देश में चुनाव हो या अपनी कोई इम्पोर्टेंट यात्रा कर रहे हो, जिसे ये बहुत बड़ी यात्रा जैसे भारत जोड़ो यात्रा ये कर रहे थे, उसके बीच में भी ये 2-3 दिन के लिए विदेश गए थे। चुनाव के समय में भी ये गए थे। अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की घोषणा हो गई है और ये विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और जो इनके ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, इन्होंने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी अमेरिका आ रहे हैं 8 सितंबर को, और ये 8 सितंबर को जो है उनके ट्वीट के अनुसार सैम अंकल के ट्वीट के अनुसार 8 सितंबर को डलास में रहेंगे, 9 और 10 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में रहेंगे। अब ये वहाँ टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षाविदों और फलाना ढिमका, वो तो लिखना है, रात्रि भोज करेंगे और थिंक टैंक, नेशनल प्रेस क्लब और कहाँ कहाँ ये जाके अपना मिलेंगे जुलेंगे। खैर, ये जब विदेश यात्रा पर जाते हैं राहुल जी, तो जो बताया गया है कांग्रेस के तरफ से, लेकिन ये जा करके क्या मीटिंग करते हैं और वहां जा करके किससे मीटिंग करते हैं, क्या इनका कार्यक्रम होता है अंदर खाने का, ये तो खुलासों से पता चलता है। ये तो कांग्रेस कभी घोषणा करती नहीं। बांग्लादेश के तख्ता पलट से पहले इनकी मीटिंग लंदन में। इनके कार्यक्रम जो घोषित होते हैं वो तो आपको हमको सबको पता चलता है, लेकिन ये अक्सर अघोषित कार्यक्रम के लिए ही जाते हैं, अघोषित रूप से ही मीटिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इनकी मीटिंग तो गुप्त होती है। अब बांग्लादेश में तख्ता पलट करना होगा और उसमें राहुल गांधी शामिल हैं अगर, तो ये घोषित करके तो कांग्रेस करेगी नहीं। और खुलासों के बाद यह पता चला है कि अमेरिका ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया है। यह स्वयं शेख हसीना ने यह कहा है। अब बात ये आती है, यह अमेरिका ये यात्रा पर जा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वहां जाएंगे तो ये क्या करेंगे, तो क्या करेंगे यह तो कभी कांग्रेस बताएगी नहीं। यह तो बाद में खुलासों से पता चलता है। बांग्लादेश के तख्ता पलट में राहुल गांधी के साथ मीटिंग, और नरेंद्र मोदी सितंबर के चौथे सप्ताह में संभवतः संयुक्त राष्ट्र की बैठक में, असेंबली में उनको जाना है, तो उनके जाने से उनकी यात्रा, मोदी की यात्रा से ठीक पहले राहुल की यात्रा होना। और जो खुलासे हो रहे हैं उससे यह भी संदेश जा रहा है कि अमेरिका भारत में भी अस्थिरता चाहता है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ भारत में ही अस्थिरता चाहता है, पूरी दुनिया में चाहता है कि पूरी दुनिया जो है वो हमारे हिसाब से, हम जितना चाहते हैं उसी हिसाब से विकास करे, उसी हिसाब से आगे बढ़े, उसके यहाँ व्यापार हो तो उस पर नियंत्रण हमारा हो। यह अमेरिका कोई आज से नहीं है, बहुत पहले से कर रहा है। लेकिन 2014 के बाद भारत की राजनीतिक चेंजेस के बाद अमेरिका भारत में उस हिसाब से दखल नहीं दे पा रहा है। और अमेरिका पूरे दुनिया में जिस भी देश में सत्ता अध्यक्ष अगर अमेरिका के हिसाब से काम नहीं करता है तो वह उसे अस्थिर करने के लिए लग जाता है। आपने पिछले कुछ दिनों में डीप स्टेट का नाम सुना होगा, बहुत तेजी से चर्चा में। डीप स्टेट क्या है? अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, कई सारी खुफिया एजेंसियां हैं जो विदेशों में, दुनिया के हर देशों में फैली हुई हैं, और वहाँ अपने हिसाब से कुछ लोगों को, उस देश के कुछ लोगों को, लालची लोगों को, जैसे राहुल गांधी हो गए, यहाँ अरुंधति राय हो गई, चाहे बहुत सारे उस देश के लोगों को, वो अपने यहाँ से फलाना पुरस्कार, ढिमका पुरस्कार, वो कई तरह के पुरस्कार बांटता है, और वह पुरस्कार उन्हीं को दिया जाता है जो उसकी दलाली करने के लिए तैयार होते हैं। अब अरुंधति राय की आपको बात सुनाते हैं।
इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला। और मैग्सेसे पुरस्कार मिलने के बाद यहाँ भारत में आके ये क्या कहने लगी, ये बांधों पर लगी शिक्षा देने, बांध से बहुत नुकसान होता है, ये होता है, फलाना ढिमका, इतने लोग विस्थापित होते हैं, वन्यजीवों को ये होता है, वो होता है। मतलब ये सिर्फ नुकसान गिनाने के लिए। आप जो ही विकास करेंगे तो उस विकास में नुकसान ढूंढ करके अमेरिका के दलाल उस देश में ही, आपके बीच में बैठे लोग ही उसके नुकसान गिनाने लगेंगे। भारत में 2014 से पहले 6 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए थे। आज 10 सालों में 94 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ गए हैं, यानी इंटरनेट उपयोग कर रहे हैं। यह बात अमेरिका को पचेगी? यह बात अमेरिका को पच नहीं रही है। अमेरिका नहीं चाहता कि हमारे सामने कोई देश हमारी जो हमने सीमा तय की या हम जो सीमा तय करें उस सीमा से आगे बढ़ के वो विकास करे। यह कभी नहीं चाहता अमेरिका। ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां, आप आईफोन यूज कीजिए, अमेरिका चाहेगा एप्पल का यूज करें। मतलब मालिकाना हक हमारे पास रहे। आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का करिए, मालिकाना हक हमारे पास रहे। दूसरे का आप वो उसका तंत्र इस प्रकार का है, जो ही किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर स्वतंत्र रूप से अपने देश के बारे में सोचेगा, अपने देश के विकास के लिए अगर वो कार्यरत होगा, उस पर चिंतन करेगा, उस पर आगे बढ़ेगा, और अमेरिका को लगेगा कि यह तो हमारी गुलामी से बाहर निकलना चाहता है, वह वहां अस्थिरता पैदा करने का काम शुरू कर देगा। डीप स्टेट जो अमेरिका का है यही काम करता है। ये जितनी खुफिया एजेंसियां हैं और इसमें बहुत सारे वामपंथी हैं, और इस समय जो सरकार है, जो बाइडन है, उसी डीप स्टेट के एक हिस्सा है। अब राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं तो बांग्लादेश की अस्थिरता से भारत को तो प्रभाव पड़ा है भारत पर, लेकिन अमेरिका तब तक अपने को सफल नहीं मानेगा जब तक उससे वो जो अपेक्षा रखता है कि बांग्लादेश को डिस्टर्ब करने के बाद भारत को हम इतना डिस्टर्ब कर सकते थे या इतना डिस्टर्ब हमको करने का टारगेट जो फिक्स रखा था। बांग्लादेश एक प्रयोग था और उस प्रयोग में सफल रहे। अब राहुल गांधी वहां जाके अपना दिस डैट प्रोग्राम देंगे, हम सफल हो गए भारत में, अब इसको कैसे किया जाए। आप यह देखिएगा, राहुल गांधी के अमेरिका से वापस आने के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में कुछ ऐसा होगा, जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी बयानबाजी या कुछ इस तरह के टूल्स एक्टिव होंगे जो भारत विरोधी षड्यंत्र के हिस्सा होंगे। आप बहुत सारी मीडिया हाउसेस को देखते हैं, ये मीडिया हाउस के आप सोचते हैं कि स्वतंत्र हैं, ये सारे अमेरिका, चाइना, अलग अलग देशों के, ये जो देश जो खुद को सुपर पावर कहते हैं, जो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उनके पैसों से चलते हैं, उनके दलाल उसमें बैठे हुए हैं और वो इन देशों से पैसा खाते हैं और भारत विरोधी बातचीत, सूचना तंत्र और उस तरह की ही बात करेंगे। आप कितना ही अच्छा काम इस देश में होगा उसमें से कमी जरूर निकाल के ला देंगे। और स्वाभाविक सी बात है भाई, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट हो। कमी तो किसी चीज में भी निकाली जा सकती है। भगवान राम में, भगवान कृष्ण में कमी निकालने वालों ने कमी निकाल दी, उसके आगे पीछे नहीं देखेंगे किन परिस्थितियों में क्या हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। यह हो गया तो यह बहुत बड़ी कमी है। किन परिस्थितियों में यह हुआ इससे उनको मतलब नहीं है, उनको परिस्थितियों से मतलब नहीं है, यह हुआ क्यों। जैसे वो इस सृष्टि के नियंता हो, वह अगर करेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, इस तरह की बात करेंगे ये सारे दलाल जो है। तो राहुल गांधी की यात्रा एक भारत के लिए षड्यंत्र के, एक नए षड्यंत्र के सूत्रपात का आरंभ होगा। अब वहां से आएंगे, अभी लंदन से आए थे तो इनके बयानबाजी भी जाति जनगणना को पकड़ के रखे हुए थे। अभी इस जाति जनगणना, जाति गणना, जाति, जबकि इनके बाप दादा नेहरू, इंदिरा, राजीव, सारे जो थे, इन्होंने कभी जाति गणना की बात नहीं की और हमेशा इन्होंने कहा है कि यह देश के लिए घातक है। लेकिन यह इटली, यह बारबाला की औलाद, इस देश से इसे क्या मोह है,
यह चाहता है कि यह देश खंड खंड हो जाए, इस देश के हिंदू जातियों में बट बट के खंड खंड हो जाएं, फिर हम देश को खंड खंड कर दें। यह अपनी जुबान से इस देश को राष्ट्र नहीं मानता, इस देश में जितने राज्य हैं इनको अलग अलग देश मानता है। ये तो इस सोच का आदमी है। और अमेरिका जाकर इन्हीं सब षड्यंत्रों के लिए एक नया पैंतरा, एक नया टूल किट, और आएगा तो एक नया बयान। वहां जाएगा तो भारत में ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, फलाने के साथ ये हो रहा है, दलितों के साथ ये हो, मतलब ये जितनी निगेटिव बातें हैं, देश को बेइज्जत करने के जितने भी तंत्र हो सकते हैं, ये सारे जाके वहां करता है। हमेशा विदेश में जाकर यही किया है, यही करेगा। देखिए यह सितंबर 8, 9, 10 सितंबर को अमेरिका जाने के बाद क्या क्या करता है, इसका हम लोग विश्लेषण और इस पर चर्चा इसकी यात्रा के बाद हम लोग जरूर करेंगे। और मैं आपको यह निश्चित बता देता हूं कि कुछ ऐसा जरूर होगा जो आप अपेक्षा नहीं रखते हैं। और अपेक्षा नहीं रखने का मतलब जो देश हित में जो सही नहीं होगा, जिसकी अपेक्षा आप नहीं रखते हो, देश हित में वो काम नहीं करेगा कभी भी। देश के विरोध में जो नहीं होना चाहिए, जिसकी अपेक्षा आप कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, कुछ ऐसा ही उल्टा पुल्टा वो करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है, आप सबने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को जरूर कर लीजिएगा, बन पड़े तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।